हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि उसे अपनी पवित्र हजूरी में हमें आकर उसकी महिमा करने में सहायता मदद की। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो हम जो प्रभु के वचन में से मैंने पीछे पे 3 हफ्ते कॉन्टिन्यूली आपको एक बात को सिखाया है कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखना है, प्रभु के वचन पे मेडिटेट करना है, प्रभु के वचन पे ध्यान करना है, पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे पहले लाभ हमें ही मिलने वाला है। हमें वो मसीह नहीं मिलना है जो बाइबल ही कभी पढ़ते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। उनका एक काम होता है, भाई साहब हमारे घर में आ जाओ, दुआ कर दें, लेकिन वो खुद कभी एफर्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये इसलिए आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है ताकि आप एक ऐसा सोर्स बन सके जो दूसरों के जीवन को भी आशीष कर सके। आपका जीवन प्रभु के वचन के द्वारा आशीष होता चला जाए। हालेलुया। और आप जब इस दुनिया में से जाएं तो आप बड़ी महिमा के साथ प्रभु के महिमा में प्रवेश कर जाएं। हालेलुया, विद ग्लोरी। आमीन। यीशु के आगमन में देरी है, हमें पहले जाना है, तब भी हम वहाँ पर ही होंगे जहाँ यीशु हमें लेके जाएगा। लेकिन वहाँ भी जाने के लिए हमें अपने आप को वचन के साथ ही तैयार करना है, क्योंकि वचन ने ही हमें हर जगह पहुँचाना है। ये यहाँ भी लाभ देगा और वहाँ पर भी आशीष करता है। सो इसलिए हम इसी को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रभु का वचन जो एक बीज के समान है जो हमारे हृदय में बोया जाता है। हालेलुया। और हमें इसे रोज बोना है, इसे रोज खाना है, इसे रोज चबाना है। ये सचमुच हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं। ये वो नहीं है कि कभी अंदर तो कभी बाहर, कभी बाइबल को पढ़ लिया तो कभी नहीं पढ़ा, कभी सुन लिया तो कभी नहीं सुना, कभी खोल ली तो कभी बंद कर दी। ठीक है ना? जब नहीं पढ़ा तो फिर माफ़ी मांगी, प्रभु कहता ओके ठीक है। फिर एक दिन पढ़ी, फिर बंद कर दी, फिर जाके माफ़ी मांग ली। तो हम क्या करते हैं? अंदर बाहर आते जाते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फल नहीं मिलने वाला, उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है। यदि आप एक बीज को किसी ज़मीन को बीज देते हैं और बार बार उसको उखाड़ कर कभी दूसरी ज़मीन पे कभी तीसरी ज़मीन पे लगाएंगे तो वो भरेगा नहीं, बल्कि नष्ट हो जाता है। जो वचन आप बोते भी हैं वो फिर बीच में आप इस तरह से करने से, क्योंकि आप समर्पित नहीं, आपने डेडिकेट नहीं किया उस काम को, तो आप क्या कर लेते हैं? आप याद रखिए, आप उस बीज को भी नष्ट कर लेंगे। तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ। हालेलुया। तो इसलिए हमें कंटिन्यू को बना के रखना। हाँ, कभी ऐसा टाइम, कभी रेयर केस होगा कि आप नहीं पढ़ पाए तो वो बात अलग है, लेकिन जब है आपके पास टाइम तो टाइम को स्पेयर करें, पढ़े। हालेलुया, आमीन। तो जब भी हम देखते हैं, आप जानते हैं हर काम में करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मुझे अभी भी याद है, तो कब बच्चों को आप पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? पढ़ाई के लिए कहो तो क्या कहें? मेहनत कर लो, पढ़ लो। लो, एलन मस्क को पढ़िया, होते ही चला गया। हालेलुया, आमीन। फेसबुक का जो फाउंडर है, क्या नाम है उसका? कितना? कौन? कितनों ने बोला? मार्क, चला नहीं हो, मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको जाने। तो रीज़न ये है, कहते वो भी नहीं पढ़ा, वो भी स्कूल आउट है, ये भी स्कूल आउट है, और बड़े बन गए। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने दूसरी जगह पे आगे कितनी मेहनत की। एलन मस्क ने, वो मुझे एक दिन मैं उसको देख रहा था, उसके बारे में वो सुन रहा था वीडियो। वो अपने अपना साइंस के अंदर ही बढ़ने के लिए वो अकेला जब पाउसट भी हो गया तो वो खोज करता था कि रॉकेट को कैसे ऊपर पहुंचाया जाए। वो पढ़ता था किताबें, 14 घंटे रोज पढ़ता था, तब वो जाके बना। जो स्कूल में नहीं पढ़ा तो ऐसे तो पढ़ लिया। हालेलुया। तो रीज़न है, आप चाहे किताब पढ़े ना पढ़ें, कुछ करें ना, और कहें कि मुझे ये नहीं देना, लेकिन जहाँ भी आपको आगे बढ़ना है, काम तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी।
उसी तरह आत्मिक संसार के अंदर आत्मिक सच्चाइयों का के जीवन के अंदर होते हुए प्रॉमिस हमें परमेश्वर ने प्रॉमिस जितने दिए वो हमारे पूरे करने के लिए दिए प्रभु ने। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप बोल दो और खाली चले जाए। प्रभु चाहता है कि ये प्रॉमिस आपके जीवन में पूरी हो, क्योंकि इसी से प्रभु की महिमा होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस वचन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आपके टाइम मिले, मैं नहीं कहता खुद बहुत सारी बाइबलें पढ़ते रहो, सारा दिन पढ़ते, आप जब एक चैप्टर को भी पढ़ोगे, उस पर ध्यान लगाओगे, 4-5 बातें अगर आपको चैप्टर मिल गई उस पर ध्यान लगाओ, चलते फिरते भी ध्यान लगा लेते हैं, आमीन। और आप उस पर डीप चले जाओगे। आप देखो चलते फिरते भी होली स्पिरिट आपको रेवलेशन देगा, पवित्र आत्मा आपको खोल कर बातें बताएगा, पवित्र आत्मा समझाएगा। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए मैं अभी भी देखिए, मैं कई बार घर में होता हूँ, जैसे 2-3 घंटे मुझे प्रेयर के लिए मिलते, मैं करता हूँ। लेकिन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा समय मैं परमेश्वर से वैसे ही बाहर अंदर आते जाते, कई बार अकेला तो मैं बैठा हूँ तो मैं बातें करता रहता हूँ। आई ऑलवेज टॉक इन माई स्पिरिट, इन माई हार्ट, आई कॉन्टिन्यू टॉकिंग विद द जीसस। हाँ, सवाल करता हूँ उससे, ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ लॉर्ड, टॉकिंग विद माई सेल्फ। वो तभी होता है जब आप प्रभु की प्रेजेंस को अपने साथ और अपने अंदर महसूस करते हैं। हालेलुया। और आप देखेंगे जब वचन को बीजेंगे तो ये उपस्थिति आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। आप जहाँ भी जाएंगे आप अकेला अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, आप देखेंगे यीशु आपके साथ जा रहा है। ये सबसे बड़ा पहली आपको रेवलेशन और प्रकाशन मिलता है वचन जब अपने हृदय में ज़्यादा बीजते हैं, वचन पे मेडिटेट करते, ध्यान दे, चाहे एक ही चैप्टर हो, 3-4 बातें, ज़्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और आप स्कूटर पे भी जाएंगे, मोटरसाइकिल पे भी जाएंगे, कार में भी जाएंगे, तो आप उस पर मेडिटेट आराम से कर लेंगे, आमीन। मैं कई बार हैरान हो जाता, जब हम 46 में थे, मैं अपने ऑफिस में आता था, तो जब आप ऑफिस में आना जाना शुरू कर देते हैं तो ये रास्ता इतना यूज टू हो जाता है कि कई बार मैं किसी बात वचन के ऊपर सोचता सोचता कहाँ मुड़ना, हैंडल अपने आप मुड़ जाता था और मैं अपने ऑफिस में पहुंच जाता था। गेट आ गया हो और पता नहीं चला कब आ गया, भीड़ में से कब निकल गया, आमीन। जब आप वचन को मेडिटेट करते, इस पर ध्यान देते हैं ना, तो ये बाद में कुछ समय के बाद ये अपने आप काम करता है और आप अपनी मंजिल तक अपने आप पहुंचते चले जाते हैं। आप पढ़ते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ होती है, होली स्पिरिट आपको इसका रेवलेशन देता है और एकदम से आपको रेवलेशन मिलता है। हाँ, वाह क्या बात है, आप खुश हो जाते हैं, आपका दिन बहुत शानदार निकल जाता है, आप खुश हो जाते हैं। तभी तो वचन के अंदर क्या लिखा है कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त कर लेते हैं। दैट इज अ वे, ये खुलता है और प्रकाश ये ऐसा चमकता है जब खुलता है ना आपके जीवन के अंदर, आपको पूरी और बड़ी अच्छी तरह से पता चला कि होली स्पिरिट ने रिवील किया है। ये नहीं कि कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो जब आप ये करने की प्रैक्टिस करते हैं, लगातार करते हैं, तो ये फिर अपने आप सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, हर चीज़ का जवाब मिलेगा। तो आए हम चलें, लेकिन इसके अंदर भी एक बात है, मैं आपको समझाऊंगा आज। हालेलुया। मरकज की इंजील के अंदर चलेंगे और वहाँ हम देखेंगे उस वचन के 4:14 को मैं पढ़ना शुरू करूँगा। 4:14 से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। मरकज की इंजील 4:14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे ही हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखें, कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए थे वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ
उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत प्रचार आपने सुने हैं, ये कोई नया वचन नहीं है। तो यहाँ हम बताते हैं, यहाँ पे 4 तरह के जमीन के बारे में बात किया जा रहा है, 4 तरह के हार्ट के बारे में बात किया गया है। जब लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, वहां जो लोग बैठे उनके 4 तरह के हृदय होते हैं। हालेलुया। कोई तो सुनते वाह अच्छा लगा, शानदार लगा, आमीन, हालेलुया, और खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन वो अपने वचन तो उनको अच्छा लगा, सुंदर भी लगा, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं प्राप्त करते। हालेलुया। थोड़ी धूप निकलती है और मुरझा जाते हैं, यानी कि घर में थोड़ा सा कष्ट आ गया, सब वचन मुझे भूल जाते हैं। हालेलुया। थोड़ी सी कोई बीमारी की और बात आ गई, भूल जाए, है ना, आमीन। अगर देखना है किसके बीच में कितना वचन है, तो आप किसी को घर में भड़काओ। हालेलुया। माँ ने कितने वचन को रख लिया है, कितना धैर्य, कितना संयम आ गया है, कितना सीख लिया। थोड़ा बच्चे को बोलो ऐसी शरारत करे कि माँ लाल पीली हो जाए। हालेलुया। बाप लाल पीला हो जाए। तो सम टाइम गॉड टेस्ट लाइक दैट वे आल्सो। कई बार प्रभु आपको इस तरह से परीक्षा भी देता है। वो ऐसी चीज़ तोड़ देगा कि जो आपको सबसे अच्छी है, या ऐसा खलारा डाल देगा जो उठाने में माँ और बाप को पसीना छूट जाए, और वो ऐसा टूट के पड़ेगा बच्चे के पीछे कि उसकी हिम्मत उड़ेगा। तो आपको टेस्ट होता है कि व्हाट द वर्ड यू हैव लिसन, वो कहाँ पर है। हालेलुया, आमीन। अगर बीवी ने टेस्ट करना हो तो घर वाले की दुखती रख पे उंगली रख दे, समझ आ जाएगी उसे जो वचन सुना कितना काम कर रहा है उसके अंदर। हालेलुया। सब बीवियों को पता है उसके घर वाले की दुखती रख कौन सी होती है, पता है सबको, आमीन, हालेलुया। पता होता है? नहीं पता होता है, सबको पता होता है। कहीं को बेचारियों को नहीं पता होता, मेरी सीधी सादी है, जैसे मैं बोला हूँ सीधा। मेरी बीवी को मेरे बारे में सारा पता होता है, मुझे कुछ नहीं पता होता। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता, इसको रेवलेशन बहुत हो जाती है। हालेलुया। तो आपको वचन वहां पर ऐसे ही कुछ लोगों के हार्ट ऐसे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम होती है उनकी, वचन को समझने की क्षमता कम होती है, शक्ति उनके अंदर कम होती है। वचन तो सुनते हैं, खुश भी हो जाते हैं, लेकिन इतनी समझ नहीं होती कि उसको अंदर भी जाने दे, समझ कम होती है। हालेलुया। इसीलिए थोड़ी सी चीज आती है वो वचन गायब, लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वचन की अच्छी होती है। हालेलुया। क्योंकि अच्छी होती है वो ले जाते हैं, और क्योंकि वचन को तो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने दुनिया के अपने गलत डिसीजन की वजह से, अपनी गलत आदतों की वजह से इतनी समस्याएं अपने जीवन के अंदर क्रिएट करके रखी हैं। को सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, वो चिंता से घिरे रहते हैं बिना मतलब के, क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन इतने लेने हैं सारे दिन में, ऐसी बातें बोल देनी है जिससे वो चिंता में डूबे रहते हैं। वचन तो सुनते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं, वचन तो उगता है, लेकिन झाड़ियां भी आ जाती हैं। इसका मतलब क्या है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी है, लेकिन अभी उन्होंने अपने हृदय की जमीन के अंदर जो चीजें भरी हुई हैं उन्हें निकालना सीखा नहीं। या वचन तो सुना लेकिन आया नहीं। हालेलुया। तो एक और होते हैं जो वचन को सुनते हैं, वो वही है जो रास्ते के ऊपर खेर दिया गया, और हालेलुया सुनते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हो गया, वचन इधर से आया उधर उड़ गया, हवा में उड़ गया, कोई फल नहीं।
तो इसलिए हमें वचन को जब सुनना है तो विद अंडरस्टैंडिंग सुनना है और समझना है और अपने हृदय में रखना है। हालेलुया। यदि आपको हृदय कठोर करके बैठे हैं, बस नहीं तो माँ ने कहा इसलिए मैं चर्च में आया हूँ, मेरे घर वाले ने कहा इसलिए चर्च में आऊँ, आप बैठे हैं तो आप कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। वो रास्ते में ही गिरा, आपने सुनाओ गया। यदि आप तो इसलिए जो कम अंडरस्टैंडिंग वाले हैं और जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले हैं उसकी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कैसे फल उनके अंदर आता है। आप कोई भी मिट्टी के 2 जार ले लीजिए, वो जार के अंदर एक जार को इतना भरिए मिट्टी के साथ, बस इतना, ओके। बराबर के जार लीजिए, इतना भर दीजिए, और दूसरे जार को इतना भर दीजिए मिट्टी के साथ, और दोनों के अंदर बीज डाल दीजिए, दोनों के अंदर बीज को रख दीजिए। आप देखेंगे कि जो जार के अंदर आपने बीज को बीजा है और सही मॉइस्चर के अंदर रखा है, धूप में रखा है, पानी भी दे दिया, खाद भी थोड़ी डाल दी, दोनों के अंदर बराबर है, बीज सेम है, जार बराबर है, सेम है, सेम मॉइस्चर है, सारी खाद पानी सब बराबर है। फर्क कहां पर है कि उसमें मिट्टी थोड़ी कम डालेगी और दूसरा भरा हुआ है, बस यही है, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, जिसके अंदर कम मिट्टी डाली है वो फट से वहां बीज फूट पड़ेगा और छोटा सा पौधा नजर आना शुरू हो जाएगा। दूसरे को आप देखेंगे तो वहां कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपेंड। वो निकल के इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी उधर कहाँ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा, उधर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर धूप खिलेगी, धूप पड़ेगी और उसके पत्ते पीले होने शुरू हो जाएंगे, वो धीरे धीरे हो जाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन दूसरा, जब वो मुरझाने की शुरुआत करेगा, यहां से अब पौधा निकला थोड़ा छोटा सा। आमीन। क्या कारण है? रीजन क्या है कि जब बीज दोनों के अंदर बोया गया, जो बीज कम मिट्टी के अंदर बोया गया, तो सबसे पहले जब बीज बोया जाता है उसकी जड़ बनती है। जड़ हमेशा नीचे को जाती है, ऊपर को नहीं आती, नीचे को जाती है। लेकिन क्योंकि जड़ को नीचे जाने के लिए मिट्टी ही नहीं थी, तल आ गया, सख्त स्पेस आ गया, तो उस बीज ने नीचे के जाने के बजाय ऊपर को आना शुरू हो गया और पौधा निकला है। लेकिन जिसके अंदर ज्यादा मिट्टी थी, वो जब बीज फूटा तो वो नीचे को उसकी जड़ जाना शुरू हो गई, गहराई में जाना शुरू हो गई, गहराई में जाती चली गई। आप समझ? लेकिन जब वो उसका वहां पे बीज निकला, वो पौधा वो 4-5 फुट का हो गया और फल भी लगा। हालेलुया। तो आप जब जमीन में लगाएंगे वो और भी ज्यादा नीचे चली जाएगी। तो इसी तरह से एक जो कम अंडरस्टैंडिंग के लोग होते हैं, जिनके हृदय कम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वचन पे ध्यान नहीं देना, बस दैट्स ऑल, फॉर्मेलिटी के लिए सुनना, या पढ़ना भी फॉर्मेलिटी के लिए, बोला पढ़ो बाइबल ठीक है, नो, विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ हर काम करना, हर चीज को समझ के साथ करना, नहीं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसे दिमाग में बोझ डाल देंगे। हालेलुया। आप घर में कोई मेहमान आता है, उसे पानी भी देना है ना, वो भी ऐसी समझ के साथ दे कि जब वो उसके सामने है तो वो प्रभावित हो जाए। आमीन। हालेलुया। कुछ क्या करेंगे, देखिए अंडरस्टैंडिंग की बात है, कुछ जो अंडरस्टैंडिंग वाले होते जा रहे हैं वो क्या करेंगे, एक ट्रे को लेंगे, उसके अंदर बहुत शानदार अच्छा सा कपड़ा बिछाएंगे, कुछ भी, फिर उसके अंदर गिलासों में पानी भरेंगे और उसके अंदर रख के मेहमान के पास लाएंगे, है ना। कुछ होते हैं नहीं, ऐसे नहीं, कोई तो हाथ में सीधे पकड़ के ले आएंगे, लो जी पी लो। हालेलुया। कुछ नहीं, इसके बीच वाले भी होते हैं जो ट्रे में कुछ नहीं रखेंगे, पानी भरेंगे गिलासों में, वो थोड़ा ट्रे में भी होगा, ला के रखेंगे। तो आपको समझ आएगी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर है इनकी।
तो बीज जो है वो ऊपर को गया, नीचे जगह नहीं थी, धूप निकली, जल गया, खत्म हो गया। यही है, जब मुसीबत थोड़ी सी पड़ती है, छोड़ो, फोन निकालो, अंकल नूल्ला कहाँ है, अच्छा उससे भी दुआ करा रही, कुछ नहीं हुआ। बलजिंदर कहाँ है, उससे भी कुछ नहीं मिला आपको। फिर डीजीएस दिनाकरन कहाँ है, उससे भी कुछ नहीं मिलता। तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने जो वचन उसको छोड़कर, यीशु को छोड़कर लोग के पीछे घूम रहे हो। पास्टर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको यीशु और वचन देगा जो देगा, वो तो आपके पास पहले ही है। तो ऐसे लोग जिंदगी भर भटकते हैं, उनको मिलता कुछ नहीं है। तो रीजन ये है। इसी तरह से आप जब, अब देखिए हम मिनिस्ट्री को कर रहे हैं, लोग बड़े करते हैं, ये बहुत साल पहले मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैंने सुसमाचार की सभा साल भर करते थे हम, बहुत अच्छी करते थे, और 3 दिन की हमारी सभा होती थी, बहुत ज़बरदस्त होती थी। लेकिन उसमें मैंने देखा लाखों रुपए खर्च हो जाते, हाथ में कुछ नहीं आता था। हालेलुया। फिर मुझे लगा नहीं अभी नहीं, अभी हमारा टाइम नहीं है, मैंने बंद कर दिया। 2007 में हमने आखिरी किया, उसके बाद मैंने नहीं किया। मैं लेट द वर्ड ऑफ गॉड जो है डीप मेरे अंदर में जाने दो, वचन विश्वासियों के अंदर में जाने दो, ताकि उनको समझ लगे जीवन क्या है, उन्हें जाने के यीशु क्या है, वो जाने के हमें महिमा में कैसे प्रवेश करना है, वो जाने के वचन जब हमारे अंदर आएगा ये कैसे हमारे जीवन को फलदायक बनेगा। छोड़ दिया। कोई बड़ी मिनिस्ट्री करने की मैंने कहा जरूरत नहीं है, कोई कन्वेंचर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखाने बताने के बाहर का ये करना वो करना सारा खत्म। नो नहीं, कभी मैं किसी पास भागा भी नहीं हूं, ना कोई इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। लेट द वर्ड ऑफ गॉड सबके अंदर बहने दो, मेरे अंदर भी बहने दो। जब ये फूटेगा तो सबको नजर आएगा, और जब ये पेड़ बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, और तब जो है सभी जाति के लोग उसकी डालियों पे आके बैठेंगे। हालेलुया। आज देख लो, आप भी कहीं देखो, जो लोग ऐसे मिनिस्ट्रियां करते हैं वो चंद दिन देखते हैं कि आप फेसबुक के जरिए रौला डालते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और कुछ दिन के बाद फेसबुक से गायब। क्यों? फ्लोरिश क्यों नहीं हुई? आज भी हम देखें कुछ ज़्यादा मिनिस्ट्रियां फ्लोरिश नहीं हो रही, चंद दिनों की होती हैं और खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो डीप वचन के अंदर जाती हैं, जो वचन पे विश्वास करते हैं, वो लोग इतनी जल्दी नहीं नजर आएंगे आपको, वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते हैं और चलते चले जाते हैं। क्योंकि वचन की जड़ जो है वो अपनी सेवकाई के अंदर जाने देते हैं, अपने हृदय गहराइयों में जाने देते हैं। उनको ये नहीं होता मुझे सेवा करनी है या मैं बहुत बड़ा पास्टर बन जाऊं, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, है ना, जैसे आज का लोग है। वो कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। आपको भाग दौड़ करने की, जैसे आज सैम ने बड़े अच्छा आपको बताया, प्रभु ने आपको सिंहासन में बिठाया, रेस्ट करो। क्या जरूरत है भाग दौड़ करने की? ज्यादा चीजें पाने के लिए आप भाग दौड़ करो, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं। नो। तो यही वचन का है, जैसे बड़े जार के अंदर जड़ अंदर को जाती है, तो वचन की जड़ को अंदर जाने दो। अंदर जल्दबाजी नहीं, संयम और धीरज करो, परमेश्वर आपको उसका बड़ा फल देगा। लेकिन तब तक प्रभु आपके अंदर और आपके साथ है, वो आपको आगे ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मूसा को इज़राइल का छुड़ाने के लिए भेजा, परमेश्वर ने मूसा से डील करते हुए उसको 40 साल लग गए थे जंगल के अंदर। मूसा से वो सारे मिस्र की जो चीज़ें भरी हुई थी उसे निकालने में ही 40 साल प्रभु को लग गए थे। आप समझ सकते हैं कितना लंबा टाइम लगा। फिर बेचारा 40 साल पहले जंगल में झटका, वो निकाला, फिर 40 साल इज़राइलियों को लेके फिर जंगल में रहा। कितने हो गए? 80 साल तक। जब वो निकला था 40 साल का था, तो कितनी उम्र होगी? 120 साल की। दैट इज द वे द गॉड्स वर्क। लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है और पीढ़ियों के लिए होता है, वंशज के लिए। प्रभु की जो आपको बुलाहट है
वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, या सिंपल हीलिंग के लिए नहीं है, या सिंपल संसारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नहीं है, इससे कहीं महान और बड़ी है। उसके अनंत काल के लिए जहाँ आप और आपके वंशित परमेश्वर उनको आशीष करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा ये कहता है आप वचन पे ध्यान दो, आप वचन पे ध्यान दो, आप वचन पे ध्यान दो, वचन को बीजने दो, वचन को बीजने दो। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे मसीही विश्वासी बहन भाई जो है वो क्या करते हैं, वो मसीह में सिर्फ एक ही बात के लिए आते हैं कि बस हमें संसार की कुछ वस्तुएं मिल जाएं, हम संसार का कुछ सुख मिल जाए, संसार के कोई ज़्यादातर चीज़ें वो शारीरिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, इसलिए बढ़ते ज़्यादा है। देखिए परमेश्वर की बुलाहट इसके लिए नहीं है आपको, उसे कहीं, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, परमेश्वर का इससे कहीं बढ़कर मैं आपको दूंगा। इसलिए बाइबल ये कहती है 6:33 मत्ती, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो दुनिया की चीजें पीछे आएंगी, एवरीथिंग विल फॉलो यू, ये आपके पीछे आनी चाहिए। टेक रेस्ट, वचन पे ध्यान कीजिए, पढ़िए, इसको अपने अंदर जाने दीजिए, इसको बीजिए, गहराई में जाने दीजिए, कोई जल्दबाजी ना मत कीजिए कि ओ मैंने हफ्ता वचन पढ़ लिया, पता नहीं अब क्या होने वाला है। जो भी होगा प्रभु आपको बताएगा, प्रभु आपको अपनी आत्मा के द्वारा लीड करेगा, अब आपको किस तरफ जाना है। आमीन, हालेलुया। बोर हो गए, चलो आमीन। टीचिंग हमेशा थोड़ी बोर हो जाती है, हालेलुया। तो इसलिए जो अंडरस्टैंडिंग वाला हार्ट होता है वो ऐसा हार्ट होता है, वो कभी भी जल्दबाजी नहीं करेगा। लेट द वर्ड ऑफ गॉड कम, लेट द वर्ड ऑफ गॉड कम। वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक परमेश्वर उनको कुछ करने के लिए कहता नहीं है। दे वेट अपॉन द लॉर्ड, वो प्रभु का इंतजार करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जब भी प्रभु ने उनको कहीं ले जाना होगा प्रभु उनको बताएगा। हालेलुया। और उसको टेस्टिफाई भी करेगा। इसलिए मैं जो आज आपको बता रहा हूं कि आपका हार्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाला बनना है। बाकी जो लेस अंडरस्टैंडिंग वाला हार्ट है वो नहीं काम करेगा। जो चिंता से भरे हुआ हाल है वो भी विश्वासी अपना इतना फल नहीं ला पाएगा अपने जीवन के अंदर। परमेश्वर सबके बारे में बात की यहाँ पे, लेकिन जो थोड़ा सा सुन के हाँ ठीक है चला जाता है, वो किनारे पे है, रोड के ऊपर है, शैतान आएगा जाके उठा लेगा। तो इसलिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है। आप जान लीजिए कि आपका शत्रु, आपका विरोधी शैतान हमेशा वचन को आपके जीवन से उठा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आपको चौकस रहना और आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने अंदर जाने देना है। आप बीज का इंतजार करना, वो फले। हालेलुया। प्रभु का आप इंतजार करें ऑटोमेटिकली, और जितनी बातें होंगी ना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप रेस्ट करिए। परमेश्वर का आत्मा जब काम करेगा, बीज जब फलेगा और पेड़ बनना शुरू हो जाएगा, उसका फल ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, वचन फलेगा, प्रार्थना करेंगे जवाब आ जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे जवाब आ जाएगा। प्रभु हमारी नींव, विश्वास की नींव को गहराई में यीशु मसीह में मजबूत करना चाहता है। हालेलुया। वो चाहते जड़ पकड़े हम निकालें कुलुस्सियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ूंगा। कुलुस्सियों की पत्र उसका दूसरा अध्याय, उसकी 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे ग्रहण यीशु मसीह को किया है, इसी में भरते जाओ, इसी में चलते चले जाओ। 7, और उसी में जड़ पकड़ते और भरते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। दैट, ये है उसकी चाबी। यहाँ वो रिविलेशन, वो प्रकाशन परमेश्वर आपको दे रहा है कि आपको कहते हैं, आपको क्या करना है, जड़ पकड़ना है,
बढ़ते जाना है। और जैसे तुम सिखाए गए, देखिए बड़ी टीचिंग है, जैसे तुम टीच गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। डीप, गहराई में, विश्वास की गहराई में मजबूत होते चले जाओ। हालेलुया। आप परमेश्वर का हर बातों के लिए धन्यवाद करते रहो। कॉन्टिन्यू परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्यों आपकी जड़ प्रभु मजबूत करना चाहता है? क्योंकि आने वाले समय के अंदर परमेश्वर ने बड़े बड़े पहाड़ों को हटाना है। हालेलुया। क्या करना है? आपके जीवन से ही नहीं, आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन के अंदर बड़े पहाड़, उन सबको भी हटाना है। He has to move the mountains। जब तुम जड़ पकड़ते हो मैं वो, तब आपके पास विश्वास जो है ना, डामाडोल वाला विश्वास नहीं होता है, शक वाला विश्वास नहीं होता है, होगा या नहीं होगा। बस आपको पता होता है कि मैं ये जो कर रहा हूं परमेश्वर से पहले ही कर चुका है। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, मेरे बोलते ये हो जाएगा, क्योंकि यीशु ने सारा काम पहले ही क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया। दैट इज द वे। इसलिए हमें अपने हृदय को लेस अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं बनाना, चिंताओं से हृदय वाला नहीं बनाना है, बल्कि पूरी अंडरस्टैंडिंग वाला बनाना है। जो वचन को समझे, अपने हृदय में रखे, उस पर ध्यान भी लगाए, तब प्रकाशन आपके बहेंगे, रेवलेशन आपके बहेंगे। आप जानते हैं आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, मुझे कोई ना कोई रेवलेशन रोज मिल ही जाता है। कहीं ना मैं जाता हूँ, मैं रेवलेशन मुझे मिल ही जाता है। हालेलुया। प्रकाशन मिल ही जाता है। आपको परमेश्वर वही अंडरस्टैंडिंग देगा, आपको परमेश्वर वही प्रकाशन देने शुरू कर देगा। इसलिए वचन के ऊपर फोकस करेगा और उसी में दृढ़ होते जाओ, वचन में दृढ़ होते चले जाओ, जड़ पकड़ते जाओ। कहाँ? नीचे, गहराई में। बाहर ये मत देखो, बाहर अभी कुछ नहीं, नो, डोंट वरी अबाउट दैट। हालेलुया। जड़ बढ़ रही है तो ये बात तो श्योर है कि अब पेड़ भी बड़ा ही बाहर आने वाला है, यानी कि बहुत बड़ी बरकत जो है अब मेरे जीवन में रिवील होगी, प्रकट होगी, आशीष भी आएगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। वचन पे ध्यान कीजिए, इस पे मेडिटेट कीजिए और इसी के अंदर जड़ पकड़ते जाइए विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।